जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु। निर्जला एकादशी साल की बड़ी एकादशियों में सबसे प्रमुख एकादशी तिथि मानी जाती है। यह व्रत पूरे दिन निराहार रहकर किया जाता है, यानी कि इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को नियमानुसार पानी नहीं पीना होता है और अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद ही व्रती को अन्न जल ग्रहण करना होता है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी की विधि विधान, पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व और तिथि। तो आइए शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत इस साल 6 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत पूरे साल के सबसे कठिन तपस्या वाले व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर व्रत किया जाता है और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत रखने से ही आपको साल की सभी एकादशियों का व्रत रखने के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 6 जून को रात 2:15 पर शुरू होगी और 7 जून को सुबह 4:47 पर खत्म होगी। इस प्रकार उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून को किया जाएगा। इस दिन व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करने से आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए आगे जानते हैं निर्जला एकादशी को क्यों कहा जाता है भीमसेनी एकादशी। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं पांडवों में सबसे अधिक शक्तिशाली भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत करके सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। इसके पीछे मान्यता यह है कि भीम ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा था, तब से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। साल में कुल 12 एकादशी होती हैं और उनमें सबसे प्रमुख एकादशी निर्जला एकादशी मानी जाती है। कहते हैं इस व्रत को करने से सभी एकादशियों का व्रत करने के समान फल प्राप्त हो जाता है तथा इस दिन अन्न और धन का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पैसों की कभी कमी नहीं होती और आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत और दान दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आगे जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि। तो निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन सूर्य को जल चढ़ाना और मंदिर की साफ सफाई करना शुभ माना जाता है। इस दिन भक्त व्रत करके विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पीले फल और खीर का भोग लगाते हैं। साथ ही इस दिन विष्णु सहस्रनाम और विष्णु चालीसा का पाठ करने का खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। आगे जानते हैं निर्जला एकादशी पर क्या करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ जल और शरबत का दान करना विशेष रूप से पुण्य का काम है। इस दिन उपवास रखना और दान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन हमें सात्विक जीवन जीना चाहिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन पूर्ण उपवास रखना चाहिए। हमें भोजन और पानी दोनों का त्याग करना चाहिए। हमें भगवान विष्णु की भक्ति में समय बिताना चाहिए तथा मंदिर जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है और धार्मिक प्रवचन सुनने चाहिए। आगे जानते हैं निर्जला एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन हमें अनाज, चावल या दाल का सेवन नहीं करना है। निर्जला एकादशी पर तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन और मांस से भी दूर रहना है। इस दिन हमें दूसरों को अपमान नहीं करना चाहिए और नकारात्मक व्यवहार से बचना चाहिए। व्रत के दौरान शारीरिक श्रम से भी बचना चाहिए। आगे जानते हैं निर्जला एकादशी इतनी खास क्यों है। सभी एकादशियों का फल एक साथ। यह एकमात्र ऐसा व्रत है जो पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का फल एक साथ देने वाला माना जाता है। निर्जला तप का संकल्प। अन्य एकादशियों पर फलाहार करने की अनुमति होती है, लेकिन इस दिन जल भी वर्जित होता है। यही कारण है कि इस व्रत को संयम और पराकाष्ठा माना जाता है। दान और सेवा का महापर्व। इस दिन जल, छाता, अन्न, वस्त्र आदि का दान विशेष फलदायी होता है, जिससे समाज में सेवा की भावना भी प्रबल होती है।
धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत मोक्ष प्रदान करता है और इसे करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे जानते हैं एकादशी का व्रत कैसे खोलें। 2025 में व्रत खोलने का महत्व तथा समय 7 जून दोपहर 1:44 से शाम 4:31 तक रहेगा। व्रत खोलने से पहले भगवान विष्णु को भोग अवश्य लगाएं, फिर फल या सात्विक भोजन से व्रत खोलें। इस दिन क्या करें? तुलसी से भगवान की पूजा जरूर करें। तुलसी दल आप एक दिन पहले तोड़ सकते हैं। जल, अन्न, छाता, पंखा आदि का दान करें। ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कराएं। स्वयं संयमित रहें और भक्ति भाव से दिन व्यतीत करें। तो यह थी एकादशी, निर्जला एकादशी से जुड़ी जानकारी। यदि ये आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।